इससे पहले मैंने 7-8 महीने जयपुर फिजियोथेरेपी जयपुर में ट्रीटमेंट करवाया 8 महीने तक? 8 महीने जी। तक, लेकिन वहाँ मुझे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। अभी मैं यहाँ श्री कल्याण आरोग्य सदन में पिछले 4-5 महीने से आ रहा हूँ। हाँ। मुझे यहाँ बेटर फील हो रहा है। पिछले 1-1.5 साल से अहमदाबाद थे। अहमदाबाद में थे? हाँ, जी। अहमदाबाद करवाया उन्होंने, वहाँ भी उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। 1 लाख रुपए मंथली वहाँ लग रहा था उनके। चमत्कार तो सर यहाँ की तपोभूमि मान लीजिए और डॉक्टर साहब की मेहनत मान लीजिए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब नहीं चल पाएगा आपका बेटा। हाँ। चोमू बराला हॉस्पिटल से मना कर दिया था साहब। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि भाई हमने चल पाया, जवाब नहीं दे दिया। हाँ, जवाब दे दिया था, पर मैंने नहीं छोड़ा। मैंने सोचा मेरे बच्चे को मैं लेके जाऊंगी। मैं इधर सर के पास लेके आई, 4.5 महीने हो गए मेरे बेटे की। अभी खुशी है दिल में? बहुत खुशी है। पहले कहाँ कहाँ भटके थे? पहले जयपुर भी रहे थे और सीकर भी रहे थे, फिर वहाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। रीढ़ की हड्डी पूरी फ्रैक्चर थी मेरी, जी। तो डॉक्टर ने मणिपाल हॉस्पिटल में हाँ हाँ। इलाज हुआ था मेरा जयपुर में। वो जयपुर तो के अभी डॉक्टर- कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर नट गए थे, भगवान है हमारे लिए। क्या बात है सर। दोस्तों नमस्कार। श्री कल्याण आरोग्य सदन सीकर में बना हुआ है और सीकर में बना हुआ यह आरोग्य सदन का फिजियोथेरेपी सेंटर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीकर वालों, राजस्थान वालों और भारत वालों, तुम सबके लिए एक नई सौगात लेकर आया हूं। अगर आप पूरी तरीके से चाहे एक्सीडेंट में हो या फिर कोई ऐसी दिक्कत आपको जीवन में हो चुकी है कि सर अब डॉक्टर्स ने आपको जवाब दे दिया है, अब लगता है कि सर अब कुछ नहीं हो सकता, हमने बिस्तर पकड़ लिया है, तो आप सबके लिए सौगात मानो आपके भविष्य में 4 चांद लगाने के लिए और आपके जीवन में रोशनी बिखेरने के लिए लाया हूं। यहां पर क्या हो रहा है, आपने चाहे दिल्ली में इलाज करवा लिया हो, आपने जयपुर में करा लिया हो और आपने अहमदाबाद में करा लिया हो, क्यों ना करवा लिया हो, लेकिन यहां तक पेशेंट क्या इस फिजियोथेरेपी सेंटर में है और क्या इस भूमि के अंदर, इस आरोग्य सदन के अंदर, इस जमीन में ऐसा क्या कुछ खास है कि इसने ऐसे ऐसे पेशेंट्स को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया कि जिनको डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। दर्द वगैरह के केसेस तो देखो सभी फिजियो देखते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और पैरालिसिस। जी। ये केसेस ऐसे हैं कि इनके अंदर रिजल्ट्स के चांसेस कम होते हैं और स्ट्रगल ज़्यादा होता है, और पेशेंट के साथ साथ उनके अटेंडर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जी। तो हमने उनके लिए एक सुविधा चालू की है। इनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ था, क्वाड्रिप्लीजिया था, और जब ये मेरे पास आए तो इनका एक लेफ्ट हैंड जो है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। जी। अभी आज की कंडीशन अगर मैं देखूं तो आप इनके लेफ्ट हैंड को देख सकते हैं। मैंने केवल एक हल्का सा इशारा किया है, ऊपर कीजिए, ये लेफ्ट हैंड इनको पूरा काम कर रहा है, ऊपर कीजिए, ठीक है। यदि कोई पेशेंट हमारे पास में कोई उम्मीद लेके आता है और यदि हम उस उम्मीद को पूरा करते हैं, उसे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिलाते हैं, रिजल्ट दिलाते हैं, तो हमारे मन में भी एक ऐसा होता है कि हाँ, हमने किसी के लिए सेवा कार्य किया है। पेशेंट्स है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम बताया आपने? मुकेश कुमार, मुकेश जी कहाँ से? सीकर सीकर से। गोकुलपुरा। क्या हो गया था? मेरी स्पाइन ऑपरेट हुआ है। जी। इससे पहले मैंने 7-8 महीने जयपुर फिजियोथेरेपी जयपुर में ट्रीटमेंट करवाया 8 महीने तक? 8 महीने जी। तक, लेकिन वहाँ मुझे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। अभी मैं यहाँ श्री कल्याण आरोग्य सदन में पिछले 4-5 महीने से आ रहा हूँ। हाँ। मुझे यहाँ बेटर फील हो रहा है। बेटर फील हो रहा है? बेटर फील हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ, क्या कुछ अलग देखा आपने? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जयपुर के फिजियोथेरेपी सेंटर आप देख के आए और ये यहाँ सीकर का है, क्या कुछ अंतर ऐसा है कि यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं, बिल्कुल घर जैसा एक तो माहौल है, और यहाँ मैं पिछले जब 4-5 महीने से आ रहा हूँ ना, तो मतलब बेड से खड़ा होना बहुत सूटेबल लगता है मुझे। सेम वाले बेड पे खेतान जी हैं, वो पिछले 1-1.5 साल से अहमदाबाद थे। अहमदाबाद में थे? हाँ, अहमदाबाद करवाया उन्होंने, वहाँ भी उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन यहाँ पिछले वो भी 4-5 महीने से करवा रहे हैं, उनको भी बेटर फील है। तो अहमदाबाद में करवाया तो खर्चा पानी वहाँ पर भी तो खूब लगता है। हाँ, वो 1 लाख रुपए मंथली वहाँ लग रहा था उनके, और उसके बाद भी फर्क नहीं है? उनके कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर यहाँ पर आना पड़ा? हाँ, यहाँ पिछले मेरे साथ ही आए थे वो, और 4-5 महीने से यहीं करवा रहे हैं, उनको भी बेटर फील है सर। क्या क्या चमत्कार माने हम? चमत्कार तो सर यहाँ की तपोभूमि मान लीजिए और डॉक्टर साहब की मेहनत मान लीजिए। शिव भगवान जी हैं, ठीक है। इनकी फुल्ली जो लोअर लिम्स हैं, पूरी बॉडी है, ये जकड़ी हुई थी, प्रॉपर वे में ये चल नहीं पा रहे थे, अभी बहुत बेटर है। पिछले 1 महीने से हमारे साथ हैं, इनके पैर स्टांस खुलने लगा है, गेट साइकिल प्रॉपर हुआ है और पहले की तुलना में बेटर फील कर रहे हैं। वो है श्री कल्याण आरोग्य सदन। यदि आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो आप एक बार हमसे संपर्क कीजिए, मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको निराश नहीं करूँगा। सर ये जो मशीनरी यहाँ पर रखी हुई है उनके बारे में? ये सभी, ये टेंस मशीन है
दर्द वगैरह में, नसों का दर्द वगैरह में काम आती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट हैं, इनको हमने सिटिंग पोजीशन में हम लेके आए हैं। इनके जो लोअर लिम्स वगैरह है वो बिल्कुल स्ट्रेट हुए हैं, जकड़न पहले की तुलना में कम हुई है। अभी हमने ये सीकर के अंदर यह मशीन हमारे पास में आया है, रोबोटिक हैंड ग्लव्स, जिसके अंदर सारा मूवमेंट मशीन ही करवाती है। मशीन है रोबोटिक हैंड ग्लव्स, जो हमारे यहाँ नया आया है। अगर किसी के हाथों की उंगलियाँ वगैरह काम नहीं करती है तो हम इस मशीन के द्वारा उसको काम करवाते हैं। ये ऑटोमेटिक ये आप देख रहे हैं, हाथ को बंद करना, खोलना, उंगलियों को बंद करना, खोलना, ग्रिप मूवमेंट्स बनाना, ये सारा इस मशीन के थ्रू काम करवाया जाता है। डॉक्टर साहब, ये भी एक नया इनोवेशन है जी, अभी रोबोटिक्स के अंदर ये नया आया है और सीकर के अंदर ये हमारे पास ही केवल अवेलेबल। जी। माता जी, क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम सुशीला जहांगीर है, कहाँ से आना हुआ? सीकर से। आपका बेटा है ये? हाँ, ये मेरा बेटा है जी। मैंने जयपुर में भी फिजियोथेरेपी करवाई थी 5 महीने। जी। कोई मूवमेंट नहीं आया मेरे बेटे को। अच्छा। यहाँ आने के बाद सर के यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा हमको। अब मेरे बेटे के मूवमेंट भी आ चुके हैं थोड़े बहुत। मतलब बड़ी बड़ी जगहों पर आराम नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद बहुत फर्क है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब नहीं चल पाएगा आपका बेटा। चोमू बराला हॉस्पिटल से मना कर दिया था साहब। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि भाई हमने चल पाया, जवाब नहीं दे दिया। हाँ, जवाब दे दिया था, पर मैंने नहीं छोड़ा। मैंने सोचा मेरे बच्चे को मैं लेके जाऊंगी। मैं इधर सर के पास लेके आई, 4.5 महीने हो गए मेरे बेटे की। अभी खुशी है दिल में? बहुत खुशी है। क्या बात है, कितना बड़ा काम यहाँ के फिजियोथेरेपी सेंटर वालों ने कर दिया, यहाँ के लोगों ने कर दिया। एक माँ की जो आत्मा होती है ना सर, उसको पढ़ पाना, उसको समझ पाना इतना आसान नहीं होता। माँ कह रही है कि डॉक्टर साहब ने तो जवाब दे दिया, लेकिन मैं फिजियोथेरेपी सेंटर सीकर आई और उसके बाद जो मुझे कुछ देखने को मिला वो सब कुछ जीवन में बदलने वाला था। अपने बेटे को अपने पैरों पर खड़ा होकर देखना, यही एक माँ के लिए सबसे बड़ा है। अभी मैं पेशेंट से जब बातचीत कर रहा था, वो कह रहा था सर दिल्ली, जयपुर, भारत में कहीं घूम लें अपने, स्पाइनल का कोई आंसर नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब आ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट है। ये कैसे संभव है? सर संभव तो क्या है, मेहनत करते हैं और अभी तक सभी पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट है। एक भी पेशेंट मेरा ऐसा नहीं है जिसको इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये होता है किसी को 3 महीने में इम्प्रूवमेंट हो जाता है, किसी को 4 में। थोड़ा सा व्यक्ति का भाग्य भी उसके साथ काम करता है, लेकिन भाग्य अपनी जगह है और हमारी मेहनत अपनी जगह है। अपनी जगह है। सर क्या नाम बताया, बताओ पूरा। सोहन लाल जी नाम है मेरा। कहाँ से आना हुआ? गोकुलपुरा से। अच्छा, क्या इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है? अजय सर बहुत अच्छा आ रहा है मेरे तो। अच्छा, हाँ, पहले कहाँ भटके थे? पहले जयपुर भी रहे थे और सीकर भी रहे थे, फिर वहाँ तो कुछ फर्क नहीं वो पड़ा। कितने दिन का सफर रहा कि सर उधर तो वो ऐसे चले गए? तो 2 महीने का सफर रहा था। फिर कहाँ से पता चला कि सर इधर आओ? फिर सर के पास आए थे हम, हमारा भाई आया था, वो देख के गए थे, बोले वहाँ तो बहुत अच्छा है फिजियोथेरेपी सांवली में। पैरों में थी? हाँ, पैरों में दिक्कत तो पूरी थी, पूरी। हाँ रीढ़ की हड्डी पूरी फ्रैक्चर थी मेरी। जी। तो डॉक्टर ने मणिपाल हॉस्पिटल में हाँ। इलाज हुआ था मेरा, जयपुर में। वो जयपुर तो अभी कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर नट गए थे, हाँ। बोलो कोई चांस नहीं है, जी। 1% चांस है, हो भी सकते हो, चल भी सकते हो, नहीं भी चल सकते हो। अब फिर लोगों ने बताया और डॉक्टर साहब का वीडियो देखा, बोले डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। उम्मीद की रोशनी जगी? उम्मीद की रोशनी जगी। क्या बात है, तो बहुत हम बहुत तो धन्यवाद। भगवान है हमारे लिए। क्या बात है। वो तमाम सुविधाएं मुझे लगता है कि संपूर्ण राजस्थान के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में अगर हम घूम लें, हम अपनी नजरों को पसार लें, तो भी ऐसा फिजियोथेरेपी सेंटर और ऐसी डॉक्टर्स की टीम और ऐसे सेवाभावी लोग मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और मैं उस जगह पर आ चुका हूं जहां पर और भी बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो 20-20 महीने तक कोमा में हैं और कोमा में रहने के बाद जीवन और जिंदगी में वापस लौट कर आए हैं। इधर भाई साहब, क्या हाल है? हाथ हिलाओ इसे। ये देखो, कोमा के पेशेंट। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताया जाए इनके बारे में। इनको 4 साल से ये समस्या है और 1.5 साल ये कोमा में भी रहे हैं, ठीक है। अभी मेरे पास में ये करीबन 1.5-2 महीने पहले आए थे। तब इनको एक तो इनका फुट ड्रॉप था, पैर का एक पंजा था वो अंदर नहीं आ रहा था, और दूसरा इनको हाथ के अंदर क्लो हैंड था, ठीक है। फुट ड्रॉप का इशू इसका लगभग कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं आपको शो ऑफ कर देता हूँ। राकेश अंदर खींचो, इसको पैर को खींचो, अंदर पूरा खींचो, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ढीला छोड़ो, फिर खींचो अंदर। ये पैर का पंजा इनका काम करने लग गया है। और थोड़ा सा हाथ का इशू है, क्लो हैंड का, तो ये भी जल्दी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी पूरी निश्चिंता मुझे है। बिल्कुल। माता जी क्या कह रहे हो? को पहले को नहीं तो बैठो अब एको? हाँ अब हल्ला है। अब हल है, 28 बजे मामलों सेट हुई है। हाँ, सेट हुई। डॉक्टर साहब इधर से आए, थोड़ा सा इन पेशेंट्स के बारे में बताया जाए। ये हमारे पास में ओम प्रकाश जी कल ही एडमिट हुए हैं और लगभग 1.5-2 साल हो गया इनको। 2 साल से ये इसी कंडीशन के अंदर है
कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अब ये उम्मीद लेके हमारे पास आए हैं और अभी हमने कल से इनका स्टार्ट किया है और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको 4 महीने बाद के अंदर ओम प्रकाश जी से है ना आराम से बैठे हुए, मैं भी पॉसिबल कुछ क्लिप्स वगैरह बनवाते हुए या एक्टिविटीज़ करते हुए आपको वीडियो जरूर जरूर दिखाऊंगा। जरूर जरूर, जितनी तारीफ करें उतनी कम डॉक्टर साहब आपकी और आपके टीम की। ये आरोग्य सदन है कल्याण, श्री कल्याण आरोग्य सदन सीकर में बना हुआ है। और दोस्तों मैं यहीं पर आया था, ऐसी ऐसी मशीनरीज हैं और ऐसे ऐसे लोग यहां पर काम करने वाले, यानी शिद्दत से काम करने वाले लोग हैं। डॉक्टर साहब की टीम है, तमाम लोग हैं और वो ऐसे चिरागों को वापस से रोशन करने का काम कर रहे हैं जो चिराग बुझ चुके हैं, जिनकी उम्मीद ना के बराबर है। अब उम्मीद के दस्ताने फिर से पहनाए जा रहे हैं कि जब तक हम हैं आपके इस दामन को कभी फीका नहीं होने देंगे। और ये आप लोगों के लिए भी है। आप तमाम लोग इस वीडियो को देखते रहें और जहां जहां पर जितने लोगों का भला कर सकते हैं वहां तक इस वीडियो को शेयर करते रहें। अपने वे मीडिया प्रेजेंस कैमरा पर्सन मनीष के साथ जावेद खान, जनमत, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।